में विशेष रूप से फिजिकल टीचर्स, 3000 फिजिकल टीचर्स इसी सरकार में लगे 2 साल पहले, लेकिन 7 साल तक उनको प्रोविजन पीरियड है। और 7 साल तक सर आपको हैरान होंगे, जो फिजिकल टीचर्स हैं जो लगाए गए हैं बाय सिलेक्शन लगाए गए हैं, बीए एलएलबी हैं, एमए हैं, एमफिल हैं, पीएचडी हैं, और 7 साल तक उनको माननीय गृह मंत्री जी पर मंथ सिर्फ 3000 रुपए मिले। 3000 रुपए किसी फिजिकल टीचर को आप 7 साल तक दे सकते हैं? माननीय गृह मंत्री जी, ये कौन सा तजर्बा हो रहा होगा? मेरे एक डेलीगेशन मिला जम्मू के भी और श्रीनगर के, एक की 2 लड़कियां थी, दूसरे के एक लड़का और लड़की थी, तीसरे की एक लड़की थी। वो कहता है सर मैं अपने हर महीने अपने दोस्तों से 100 200 रुपए लेता हूं क्योंकि बच्ची छोटी है, उसका दूध पूरा नहीं होता। माननीय गृह मंत्री जी, आप इसकी तरफ ध्यान दीजिए कि प्रोबेशन तो होता है, 6 महीने का होता है, 1 साल का होता है, लेकिन 7 साल का फिजिकल टीचर का प्रोबेशन में सिर्फ 3 महीने, वो तो आधी नौकरी। पहले आजकल नौकरी कोई 30-25 साल वाले को तो नहीं लगती, 40 साल वाले को नौकरी लगती है। और उसके बाद 7 साल ये गई तो तब तक 50 हो गया, और उसके बाद 10 साल बाद रिटायर होगा, उसके बाद पेंशन भी नहीं है। तो ये चीजें हो रही हैं। अब अगर वहां विधानसभा होती तो इन लड़कों को कश्मीर और जम्मू से मुझे मिलने के लिए नहीं आने की जरूरत पड़ती, वहां एमएलए होता, मिनिस्टर होता, चीफ मिनिस्टर होता। राज्यसभा में जहां जम्मू एंड कश्मीर के 4 रिप्रेजेंटेटिव हैं, आज उनको फेयरवेल दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेयरवेल की स्पीच देते देते इमोशनल भी हो गए। गुलाम नबी आज़ाद के साथ जो उनके कई सारे एनेक्डोट्स थे वो भी उन्होंने सुनाए, और शमशेर सिंह जी और कई सारे और जो नेता थे उनके बारे में उन्होंने डिटेल में चर्चा भी की। पर उसी बीच अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब की बात करूं तो उन्होंने भी अपने रिमार्क में कई सारी महत्वपूर्ण बातें की, पर कल का रिमार्क जो है वो उनका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जम्मू एंड कश्मीर के फिजिकल टीचर्स के लिहाज से। उस पर हम अब डिटेल में चर्चा करेंगे। दरअसल गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कल रहबरे खेल स्कीम के अंदर, रहबरे खेल पॉलिसी के अंदर जितने भी जो एस्पिरेंट्स लगाए गए थे, जो टीचर्स लगाए गए थे, उनके लिए उन्होंने बात की। और उन्होंने कहा कि 3000 जो टीचर्स जो लगाए गए थे उनको जो 3-3 हज़ार रुपये का महीने का वेतन दिया जाता था, उसे बदल कर उस वेतन को जो है वो बढ़ा दिया जाना चाहिए, और जो 7 साल का प्रोबेशन है उसे कम कर दिया जाना चाहिए। अब सबसे पहले हम जब भी हम किसी चीज़ की बात करते हैं तो उसको तब से हमें जानना होता है कि उसका गठन कब से हुआ, किस तरह से वो पॉलिसी बनी, और अब बच्चों की, या यूँ कहें कि फिजिकल टीचर्स की, माफ़ कीजिएगा बच्चे नहीं, फिजिकल टीचर्स की मांग क्या है। दरअसल सन 2005 को 16 मई सन 2005 को एक फ़ैसला लिया गया, एक ऑर्डर आया कि जिसमें मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल में जो फिज़िकल टीचर्स की कमी है उसे पूरा किया जाएगा, ताकि फिटनेस फॉर ऑल का जो सपना है जम्मू एंड कश्मीर में वो पूरा किया जाए। बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए प्रॉपरली, और जो है उनको कोशिश की जाए कि बच्चा जो है वो पढ़ाई के साथ साथ फिटनेस भी अपनी जो है वो मेंटेन रखे। इसीलिए ऑर्डर आया। 2005 से लेकर 2017 तक इस पर कोई भी पुख्ता पॉलिसी जो है वो नहीं बनी, जिसकी वजह से कई सालों बाद जब ये पॉलिसी बनी तो 27/10/2017 को एक प्रॉपर पॉलिसी के फ्रेम पे रहबरे खेल पॉलिसी जो है वो बनाई गई। उसी के साथ साथ आपको बात करें तो 2017 में इतने लंबे समय तक जितनी भी गवर्नमेंट्स रही उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया, और पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की कोलेशन गवर्नमेंट 2017 में जब पावर में थी तो उन्होंने ये फैसला लिया कि एक पॉलिसी बनाकर 3000 जो फिजिकल टीचर्स हैं उन्हें एंगेज किया जाएगा, और उनका जो मंथली वेतन होगा वो होगा 3000 रुपया। बीपीई यानी कि बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन, बीपी एड, एमपैड, और इसके अलावा एमफिल, पीएचडी और जो डिप्लोमा इन एनआईएस, इस तरह के कैटेगरी क्राइटेरिया जो है वो रखे गए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और साफ तौर पर ये उसमें हर चीज़ मेंशन थी कि 7 साल का प्रोबेशन होगा। अगर आपके जो सिलेक्टिंग कमेटी होगी उसे लगेगा कि 7 साल के बाद भी ये जो टीचर है ये प्रॉपरली
इसकी परफॉर्मेंस सही नहीं है तो 2 साल का और इसको एक्सटेंड किया जाएगा उस प्रोबेशन को। इस सारी चीज़ों पर क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है, प्राइवेट जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हैं, उसी की वजह से इन जो फिज़िकल टीचर्स थे इन्हें लगना पड़ा। ये जो अच्छे प्लेयर्स पूरी तरह से नेशनल इंटरनेशनल मेडल लेकर जम्मू एंड कश्मीर में बैठे हुए थे, काफ़ी देर से वेट कर रहे थे किसी अच्छी पॉलिसी का, जॉब का, उन्हें ये अडॉप्ट करना पड़ा और 3-3 हज़ार रुपये के मंथली वेतन पे इनको जॉब करनी पड़ी। और तब से लेकर अब तक अगर मैं बात करूं 2017 से लेकर अब तक इन एस्पिरेंट्स की, इन टीचर्स की मांग रही है कि इस पॉलिसी में बदलाव किया जाए और इस प्रोबेशन को घटाकर परमानेंट टीचर्स 2 या 3 साल के अंदर ही इन्हें लगाया जाए, जिसके लिए ये लगातार प्रोटेस्ट भी करते रहते हैं। अब सबसे पहला सवाल इनसे ये पूछना बनता है कि क्या जब आपको ये चीज़ पता थी कि 3,000 रुपया वेतन है, 7 साल का प्रोबेशन है, बावजूद इसके आप अब जाकर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? उसका जवाब जब इनसे मांगा जाता है तो ये जवाब देते हैं कि उस समय जब ये पॉलिसी बनाई गई थी तो जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट हुआ करती थी और अब जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी बन चुका है। जब केंद्र के सारे कानून जम्मू एंड कश्मीर में एज इट इज़ लागू किए जा रहे हैं, जो कि सरकार को लगता है कि उनके लिए बेनिफिशियल होंगे, तो क्यों ना इस पॉलिसी को भी बदला जाए। दूसरा जवाब यह है कि जम्मू एंड कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ काफ़ी ज़्यादा है। फिज़िकल एजुकेशन के लिए या फिर अगर मैं यूँ कहूँ जो भी बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छा खेलते हैं उनके लिए कोई भी एक फिक्स बेनिफिट जो है वो नहीं दिया गया है, जिसको लेकर हमने कुछ दिन पहले द्रोणाचार्य अवॉर्डी कुलदीप हांडू जी से भी बात की थी, डिटेल में चर्चा की थी, वो भी इंटरव्यू आप देख सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं या फिर डिग्रियां कर जो बच्चे फिजिकल एजुकेशन टीचर्स लगना चाहते हैं या फिर उनको कोई अपॉर्चुनिटी जम्मू एंड कश्मीर में उस तरह की नहीं है जिस तरह की बाकी स्टेट्स में है, जिसकी वजह से मजबूरन 3,000 रुपये वेतन पर इनको काम करना पड़ रहा है। अब जो हालात हैं वो ऐसे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर यूटी बन चुका है। इनकी मांग है कि इसे जल्द से जल्द हटाया जाए और राज्यसभा में जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद साहब ने इनको लेकर बातचीत की, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि 3,000 रुपये, आप खुद ही सोच सकते हैं, 100 रुपया 100 रुपये का एक छोटा सा वेतन देकर आप एक व्यक्ति से उम्मीद करते हैं कि वो पूरा महीना पढ़ाए और उसके बाद अपने देश के लिए फिट इंडिया मूवमेंट चल रही है उसके लिए प्लेयर्स तैयार करे, देश भर में जो है जम्मू एंड कश्मीर का नाम रोशन करे, और वो कर भी रहे हैं। पिछले काफ़ी देर से जम्मू एंड कश्मीर में फिट इंडिया मूवमेंट जो है वो नंबर 1 पर आ रही है एज ए स्टेट, एज ए यूटी, और लगातार ये जो टीचर्स हैं ये कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों को फिटनेस फॉर ऑल का जो सपना है सरकार का वो पूरी तरह से कायम किया जाए, और उसी को लेकर इनकी मांग है कि इस पॉलिसी में बदलाव किया जाए, जिसको लेकर आए दिन ये सड़कों पर आते जाते रहते हैं। और इनकी मांग सिर्फ और सिर्फ यही है कि इस पॉलिसी में बदलाव कर प्रोबेशन पीरियड कम किया जाए और इन्हें जल्द से जल्द परमानेंट किया जाए। अगर एक व्यक्ति 25-27 साल की उम्र में अगर एक व्यक्ति जो है वो अपनी रहबरे खेल की पॉलिसी के अंदर वो एम्प्लॉयड हुआ है और 27 साल से लेकर 7 साल 34 साल जाकर अगर वो परमानेंट होता है, फिर भी उसको गारंटी नहीं है कि जब उसको कमाने का पीरियड था तब वो कमा नहीं पाया और उसके बाद किसी और जॉब में भी उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। उसी सब को देखते हुए इन सब एस्पिरेंट्स की, इन सब टीचर्स की मांग है कि जल्द से जल्द इस पॉलिसी में बदलाव कर एक पुख्ता पॉलिसी रहबरे खेल के जितने भी टीचर्स लगे हैं फिजिकल एजुकेशन उनके लिए बनाई जाए, और हम भी उम्मीद करते हैं कि इस पर जल्द ही एक फैसला आ जाएगा ताकि जो इन पे ये जो टीचर्स हैं या फिर इनसे जुड़े जो जितने भी परिवार हैं उनके लिए कम से कम इतनी सहूलियत हो जाएगी कि इन्होंने जो अपनी मेहनत की थी वो कम से कम रंग लाई है। कैमरा पर्सन कमल सिंह के साथ अजित वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।